Hello students, welcome back to School from Home. Today we are here with your 6th chapter, Coastal Plains and Islands. Okay, in this chapter we will discuss about the coastal plains and islands. And these are the following points that are the main points of this chapter about which we will discuss in this chapter. The first one is Eastern Coastal Plains, Western Coastal Plains, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. Yes, before going to start the chapter, first of all, you must know that what are the coastal plains किसको कहते हैं, and islands, what are the islands, what are the definition of coastal plain and islands. In the last chapter guys, I have told you about the Western Ghat and Eastern Ghat. वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट जो होते हैं, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में बताया था. 2 घाट्स थे हमारे, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स. तो ये जो घाट होते हैं, इन घाट को कोस्टल प्लेन एरिया भी कहते हैं. तो कोस्टल प्लेन क्या होता है? इन घाट के आसपास का जो नियर बाई प्लेन एरिया होता है. जस्ट लाइक ये हमारा जो है, जो ईस्टर्न घाट है, कोस्टल एरिया है, इसके आसपास का जो प्लेन एरिया है उसको बोलेंगे कोस्टल प्लेन. तो ईस्ट साइड का होगा तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वेस्ट साइड का होगा तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. एंड आइलैंड, और आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड्स इज अ पीस ऑफ लैंड. आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विद वाटर. ये वाटर बॉडी है, वाटर विद वाटर अराउंड इट. इस चारों तरफ जिसके वाटर होता है और बीच में एक लैंड पीस होता है, लैंड एरिया. जस्ट लाइक ये लैंड है ये, और इसके चारों तरफ वाटर ही, अराउंड द वाटर है. तो ये है हमारा आइलैंड, द्वीप, जिसको कहते हैं द्वीप. द आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विद वाटर अराउंड इट. ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला. जो हमारा साउदर्न पार्ट है इंडिया का वो पेनिनसुला है. पेनिनसुला, इट हैज़ वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड. पेनिनसुला क्या है? जब पेनिनसुला क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था, एक रेक्टेंगुलर शेप है. जो हमारा प्लेट्यू के बारे में जो हमने बताया था, तो जो रेक्टेंगुलर शेप है वो क्या है? 3 साइड ऑफ वाटर. 3 साइड वाटर है हमारा. अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशियन है, और इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल. तो ये 3 साइड जो है वो क्या है गाइस? ये वाटर बॉडीज हैं. तो इनके जो अब हम जो पेनिनसुला, जो जब हमने डेक्कन प्लेट्यू की बात की थी, तो यहाँ पर जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला एक वाटर बॉडी है जो तीनों साइड से वाटर से घिरी होती है. दस आवर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. जब देखो तीनों साइड वाटर है, जैसे कि आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि जो 70% है वो वाटर है, 3 साइड वाटर, और 1 साइड जो है लैंड प्लेन एरिया है. सो वी कैन से दैट आवर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. तो हमारी जो कंट्री की, जो हमारा इंडिया है, उसकी जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबी है. द लेंथ ऑफ आवर कोस्ट लाइन, और कितनी लेंथ है उसकी? 6000 किलोमीटर. ऑल अलोंग द कोस्ट देयर इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन लैंड. और जो उसका कोस्टल एरिया है उसके साथ में जो नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन लैंड की है, जो प्लेन एरिया होता है, उसको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स. द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब देखो, जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है जो घाट्स में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट. तो ऑन दिस बेस कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. यहाँ पे हमने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से बताया था जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड मास. एक बहुत ही वाइड मतलब चौड़ा फैला हुआ लैंड मास है, लाइंग, और ये कहाँ पर पड़ता है? बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल. जो हमारा ये ईस्टर्न घाट है और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो एरिया है, इसको कहेंगे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. इट स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ. अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? नॉर्थ में वेस्ट बंगाल से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक फैला हुआ है. द एवरेज विड्थ, जो इसकी औसतन चौड़ाई है, एवरेज विड्थ है, वो कितनी है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की? 120 किलोमीटर. ये इतने चौड़े एरिया में फैला हुआ है. ओके, नाउ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द नॉर्दर्न सर्कल्स एंड द सेकंड वन इज कोरोमंडल कोस्ट. तो फर्स्ट वन इज द नॉर्दर्न सर्कल्स जो है यहाँ पर, ये कौन कौन सर्कल्स जो होते हैं नॉर्दर्न, ये क्या है ना? नॉर्थ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन.
जो नॉर्थ पार्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, वो महानदी और कृष्णा नदी के बीच का जो एरिया है उसको कहते हैं नॉर्दर्न सर्कल्स। ओके, सर्कल्स। सेकेंड वन कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट की यहाँ पे दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्लेट्यूज है, पठार है। ये जो है ये मिट्टी के बने होते हैं और फ्लैट होते हैं। मैंने आपको इन सब के बारे में बताया था। फ्लैट लैंड मास, ऊपर उठा हुआ ये पठारी भाग होता है। तो ये देखो कोरोमंडल कोस्ट द साउदर्न पार्ट, जो साउथ पार्ट है, यहाँ पे नॉर्थ पार्ट में था, ये साउथ पार्ट में है ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेट का जो साउथ पार्ट है। और उनके कौन कौन सी नदी के बीच में आता है, कौन कौन सी नदियों के बीच में आता है, कृष्णा एंड कावेरी इज द कोरोमंडल कोस्ट, उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्रॉम लार्ज डेल्टास अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ये जो नदियां हैं डेल्टा भी बनाती हैं, क्या बनाती हैं, फॉर्म्स डेल्टा से डेल्टा बनाती है। कौन कौन सी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया है वहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। द कोस्टल प्लेन्स प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ कैश क्रॉप्स, यहाँ पर क्रॉप्स भी होती हैं जो कैश क्रॉप्स होती है, जिनसे मनी पर्पज से उगाया जाता है। टी, वैसे तो सभी क्रॉप्स से कैश क्रॉप्स होती है। टी, रबड़, क्लब्स कहते हैं लौंग को, पीपर, काली मिर्च, कैश्यू नट्स एंड कॉफ़ी। यहाँ पर जो ये क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, टी, रबड़, क्लब्स, पीपर, कैश्यू नट्स एंड कॉफ़ी। इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से हैं हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया के, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। चेन्नई आर द टू वेल नोन सी पोर्ट, ये समुद्री बंदरगाह हैं। एंड सिटीज़ ऑफ द प्लेन्स, और ये सिटीज़ भी हैं और बंदरगाह भी हैं। द अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन से, भुवनेश्वर एंड कोटायक। ओके, और ये जो हमारा देखो यहाँ पर एक जो बीच बीच में जो है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं, इसको हमें जो है ध्यान से इनको भी हमें रीड करना है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इसको राइस ऑफ बॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन किया जाता है जनरल नॉलेज में तो आपको पता होना चाहिए कि द राइस बॉल ऑफ इंडिया इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एरियाज हैं उनको राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अभी तक हमने ये ईस्ट पार्ट के बारे में डिस्कस किया था कि ईस्ट पार्ट में और वे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच का जो प्लेन एरिया है वो हमारा आ जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। इसी तरह से वेस्टर्न कोस्टल लाइन जो है ये हमारी वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी वाला जो एरिया आएगा वो किस में आएगा, अरेबियन सी वाला वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आएगा। इट इज़ अ नैरो स्ट्रिप, एक बहुत ही संकीर्ण सी पट्टी के रूप में है ऑफ लैंड, जो लैंड की लाइन, और किस किस के बीच में आता है, ये वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी के बीच में जो प्लेन एरिया है। इट एक्शन फ्रॉम गुजरात, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, नॉर्थ में गुजरात से लेके साउथ में केरला तक ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया फैला हुआ है। इट रेंजेस फ्रॉम 50 to 100 किलोमीटर इन विड्थ, और इसकी जो रेंज है वो 50 to 100 किलोमीटर्स की चौड़ाई इतनी रेंज में फैला हुआ है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जैसे कि आपको बताया था कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, नॉर्दर्न सर्कल्स और कोरोमंडल कोस्ट 2 पार्ट्स में। इसी तरह से जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज गुजरात कोस्ट, द सेकेंड इज द कोंकण कोस्ट एंड द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एरिया इज द मालाबार कोस्ट। इस तरह से 3 पार्ट्स में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया को डिवाइड किया गया है। तो जो पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा गुजरात कोस्ट है, देखो जैसे कि इसके नेम से ही पता लग रहा है गुजरात, तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात, इट इज़ लाइज इन गुजरात, गुजरात में है, जैसे तभी इसका नेम गुजरात कोस्ट पड़ा है। और कहाँ किस किस के बीच में है, ये गल्फ ऑफ कच्छ, जो कच्छ की खाड़ी है, एंड खंबत की जो गल्फ है खाड़ी है उसके बीच में वाला जो एरिया है वो उसको गुजरात कोस्ट के नाम से जाना जाता है। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन इज ब्रॉडेड इन दिस पार्ट, जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन है हमारी ये वाली, वो इस एरिया में बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर जो है ये जो हमारी है इसमें जो हमारा है ये गुजरात कोस्ट जो है, कच्छ की खाड़ी और जो गल्फ ऑफ खंबत है, ये ब्रॉड मतलब सबसे ज़्यादा यहीं पर चौड़ा पार्ट है इसका। द कोंकण कोस्ट, इसकी कोस्टल लाइन की जो ब्रॉड लाइन है यहाँ पर, दूसरा है कोंकण कोस्ट।
द कोंकण कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द गल्फ ऑफ खंबर टू गोवा। अब ये जो है खंबर, अब ये देखो जो है गोवा से यहाँ पर जो हमारी जो ये इसकी जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ये यहाँ पर गोवा, ये यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है पणजी गोवा, तो ये इस कहाँ फैला हुआ है हमारा गल्फ ऑफ खंबर, तो गोवा से खंबर से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। द कोस्ट लाइन हेयर इज़ अनइवन, और ये जो कोस्ट लाइन है जैसे कि आपको बताया था ये अनइवन होती है, इर्रेगुलर होती हैं, इर्रेगुलर, तो यहाँ पर ये अनइवन है, मतलब एक जैसा एरिया यहाँ का नहीं है, अनइवन है, कहीं पर रोकी है, कहीं पर नैरो है, कहीं पर शैलो है, तो इस तरह से जो कोस्ट लाइन है वो जो है वो सब जगह एक जैसी नहीं है। टू वॉर्न द शिप्स, अब देखो कोस्ट लाइन है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर शिप तो जाते ही होंगे, वहाँ पर जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कई बार गुड्स जाते हैं, कई बार पीपल जाते हैं, तो वहाँ पर शिप का यूज़ किया जाता है। तो वो जो शिप है उनको अलर्ट करने के लिए, वॉर्न करने के लिए, क्योंकि आपको बताया कि वहाँ पे जो कोस्ट लाइन है वो एरिया प्लेन नहीं है, तो वहाँ कहीं पर रॉक्स हैं, कहीं पर कुछ है, तो उनसे रॉक्स से जो है वाटर में उनको अलर्ट करने के लिए, वॉर्न करने के लिए वहाँ पे लाइट हाउस बनाए गए हैं। उन लाइट हाउस जो हैं बनाए गए हैं कहाँ पर, अलोंग द कोस्ट, किनारे पर उसके कोस्टल लाइन के। तो उससे क्या होता है कि जब शिप वगैरह कोई भी रॉक साइड एरिया होता है तो वहाँ पर जो है वो अलर्ट हो जाते हैं जो शिप को चलाते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर उनको वॉर्न करने के लिए लाइट हाउस बनाए गए हैं। द मालाबार कोस्ट, अब हम मालाबार कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। द साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया का जो साउथ पार्ट है उसको मालाबार कहते हैं, मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी। देखो ये है तो सारा का सारा वेस्टर्न घाट ही है, सॉरी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया घाट वही है, प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे यहाँ से ये गुजरात से स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुँचा था, ये गल्फ तक पहुँचा था, अब खंबस से लेकर गोवा तक। अब गोवा यहाँ पर आया तो गोवा से लेकर आगे कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। इस तरह से ये यहाँ पर गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक जो है ये पूरा एरिया फैला हुआ है। द मालाबार कोस्ट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लैगून्स। अब देखो यहाँ पर साल्ट वाटर जो है खारे पानी की झील भी हैं, और लैगून्स, लैगून्स क्या होते हैं, लैगून्स आर द बैक वाटर ऑफ सी, जो समंदर का पानी होता है, जो समंदर तो काफ़ी लंबाई चौड़ाई में फैले होते हैं, कभी काफ़ी बड़े एरिया में फैले होते हैं, तो उनका जो बैक वाटर मतलब जो पानी बैक साइड होता है, बैक वाटर पानी पीछे जाता है, तो उनसे जो है इनकी फॉर्मेशन जो बनती है, फॉर्म होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, छोटे छोटे से शैलो लेक्स होती हैं, ज़्यादा गहरी नहीं होती, और ये अपने आप को ही जो है सी के वाटर से अलग करके एक फॉर्मेशन बना लेती, फॉर्म करती हैं, तो उसको शेप बना लेती हैं, तो वो जो मेन समुद्र होता है उससे तो क्या बन जाते हैं, लैगून्स बन जाते हैं। और ये जो लैगून्स होते हैं ये जाकर एक दूसरे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, किससे, कैनल्स जो नहरें होती हैं, ठीक है, वहाँ पर बोट्स स्टीमर्स जो है वो चलते हैं कैनल्स में। मैनी रिवर्स सच एज तापी, नर्मदा, मांदेवी एंड जोरी फ्लो इन दिस रीजन। इस एरिया में ये नदियाँ बहती हैं, तापी, नर्मदा, मांदवी, जौहरी। इंपॉर्टेंट सिटी कौन कौन से इस एरिया के, मुंबई, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, सूरत, कोचीन एंड पणजी, जो हमारी क्या है कैपिटल सिटी है गोवा की, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया के। नाउ आई थिंक आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया के बारे में समझ में आ गया होगा, कहाँ से कहाँ तक फैला है, क्या इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अंडमान एंड निकोबार। द अंडमान एंड निकोबार आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर लोकेटेड है, ये बे ऑफ बंगाल। ये देखो हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर ये हमारा जो लोकेशन है किसकी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल में ये हैं। दे आर अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स हैं, यहाँ पर आइसलैंड्स हैं एंड रॉक्स हैं। तो देखो आइलैंड्स के बारे में आपको पता है, आइलैंड्स क्या होते हैं, अ पीस ऑफ लैंड विद वाटर, एक लैंड पीस होता है जो जिसके चारों तरफ पानी होता है। इसी तरह से जो ये आइसलैंड होते हैं, आइसलैंड क्या होते हैं, ये भी छोटे छोटे द्वीप होते हैं,
आइलैंड से छोटे होते हैं, और रॉक्स चट्टाने। तो यहाँ पर इन सब का ग्रुप है। द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज पोर्ट ब्लेयर। और देखो पोर्ट ब्लेयर जो है, जो अंडमान निकोबार की कैपिटल सिटी है। आपने इनके बारे में सुना भी होगा कि जो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको पोर्ट ब्लेयर की जेल में एक सेलुलर जेल थी जहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स को पनिशमेंट के लिए भेजा जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। द इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज आइलैंड्स आर मेनली ट्राइबल। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं आइलैंड्स में वो जनजाति के लोग होते हैं। ट्राइबल्स जो जनजातियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़, अब देखो इंपॉर्टेंट सिटी क्या है, द सेलुलर जेल। अभी मैंने आपको बताया सेलुलर जेल, वो देखो यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। वेयर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, जहाँ पर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को भेजा जाता था पनिशमेंट के लिए, इज़ लोकेटेड एट पोर्ट ब्लेयर। और वो कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में। अभी मैंने आपको यही बात बताई थी। द अदर सिटीज़, और यहाँ पर जो अदर सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, नया गाँव, चौलदारी एंड तुसनाबाद। ये यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। नाउ द इंदिरा पॉइंट ऑन द निकोबार लैंड इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट। जो है ये इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। द हाईएस्ट पॉइंट हेयर इज़ द सैडल पीक। और यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सैडल पीक है, और उसकी हाइट की वो जो है जो सी लेवल से कितना ऊपर है, 730 मीटर ऊपर है सी लेवल्स के। इसकी जो हाइट है सैडल पीक की वो ये है। आई थिंक आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। द लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी। ये जो जैसे कि अभी आपको बताया था अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, तो लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी में। द लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी। इट कंप्राइज ऑफ 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स। अब यहाँ पर क्या है, 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स हैं, 17 अनइनहेबिटेड मतलब जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, एंड सेवरल आइसलैंड एंड एटोल्स। अब मैं आपको आइसलैंड के बारे में बता चुकी हूँ। आइसलैंड क्या होते हैं, ये होते हैं जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, वेरी स्मॉल आइलैंड, एक छोटा सा द्वीप होता है उसे आइसलैंड कहते हैं। और एटोल्स क्या होते हैं, एटोल्स जो होते हैं वो भी एक एरिया होता है जो रिंग शेप में, आपने देखा होगा जो समंदर के बीच बीच में कहीं पर आप राउंड शेप सी नज़र आती है, एक आइलैंड की बनी होती है कोरल आइलैंड, और वो जो बीच में छोटी छोटी जो सी वाटर के बीच में एक लेक की शेप फॉर्म करती हैं, तो उन्हें कहते हैं एटोल्स। तो वहाँ पर बहुत सारे एटोल्स हैं समुद्र के बीच में, मिडल पार्ट में। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है लक्षद्वीप जो है, और कावरत्ती जो है वो इसकी कैपिटल है। कावरत्ती, कालपनी, मिनिकॉय एंड बांग्राम आर द 4 मेजर आइलैंड्स। ये मेजर आइलैंड्स हैं कहाँ के, लक्षद्वीप आइलैंड्स के। ओके, नाउ ये हम पूरा चैप्टर रीड कर चुके हैं। आई थिंक आपको इस चैप्टर की डिटेल्स समझ आ गई होगी। और यहाँ पर एक छोटा सा फन टाइम भी कह सकते हो आप इसको, और एक ही प्रोजेक्ट वर्क है, दैट इज़ द मॉडल मेकिंग। आपको एक मॉडल प्रिपेयर करना है आइलैंड्स के ऊपर। आइलैंड क्या है, पीस ऑफ लैंड होती है, और विद वाटर जो है वो कवर्ड होती है, अराउंडेड चार तरफ, सॉरी उसके सारे पानी पानी होता है ना, अभी बताया था मैंने आपको। तो पेंट करना है आपने, एक थर्माकोल शीट लेनी है, उसको ब्लू कलर में, आपने ब्लू कलर वाटर को इंडिकेट करता है, तो इसलिए आपने जो थर्माकोल शीट है उसको ब्लू कलर का पेंट करना है विद द हेल्प ऑफ प्ले डो। और क्ले, या तो हम क्ले की हेल्प से या प्ले डो की हेल्प से आपने जो है एक शेप बनानी है, आइलैंड की शेप बनानी है उसमें, एंड कलर इट इन ग्रीन, और उसको ग्रीन कलर जो है शो करना है, क्योंकि आइलैंड जो है वो लैंड एरिया है, लैंड एरिया को हम ग्रीन कलर से शो जो है इंडिकेट करेंगे। एंड गिव इट अ नेम, और उस आइलैंड को आप भी कोई भी इमेजिनरी नेम दे सकते हो। एंड हेयर आर सम न्यू टर्म्स इज लाइक, इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। एटॉल्स आर रिंग शेप कॉलर आइलैंड विद अ लेक ऑफ सी वाटर इन द मिडल, इसके बारे में भी आपको बताया, जो समुद्र के मिडल में एक रिंग शेप होती है, लेक बन जाती है। कोस्ट क्या होता है, कोस्ट होता है तट, तट कहते हैं इन हिंदी इसको, कोस्ट को कहते हैं तट, तटीय भाग जो होता है। द एरिया ऑफ लैंड दैट इज क्लोज टू द सी, जो समंदर के बिल्कुल पास का एरिया होता है, किनारा होता है, उसको तट कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के, उनको रिकॉल कर लेते हैं एक बार फिर से। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया है वो कहाँ पर है, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल
में हैं। मैनी रिवर्स लाइक गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म्स डेल्टाज इन द ईस्टर्न, और ये जो नदियाँ हैं ये डेल्टा बनाती हैं कहाँ पर, कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया में। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू द नॉर्दर्न सर्कास एंड द कोरोमंडल कोस्ट। द इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कौन कौन से, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। अब हम कर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। मैं आपको विद द हेल्प ऑफ मैप भी मैंने आपको सारा समझाया है, आई थिंक आपको समझ आया ही होगा। द मेजर रिवर सच एज नर्मदा, तापी जो है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया से होकर गुजरती हैं, बहती हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, गुजरात, कोंकण एंड मालाबार कोस्ट। द इम्पोर्टेंट सिटी सिचुएशन ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एरिया, देखो ईस्टर्न की हमने बताई थी, यहाँ पर विशाखापट्टनम, चेन्नई। वेस्ट की क्या है, मुंबई, इरनाकुलम एंड त्रिवंतपुरम। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल, ये भी मैंने आपको बताया था। द कैपिटल सिटी इज पोर्ट ब्लेयर, और इसकी कैपिटल सिटी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर के बारे में एक बात और आपको बताई हमने, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेलुलर जेल। यहाँ पर एक सेलुलर जेल है जहाँ पर फ्रीडम, जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको पनिशमेंट के लिए भेजा जाता था। You must know it, okay? The लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी, जैसे अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल के में आता है, इसी तरह से लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरेबियन सी में आइलैंड है ये। और इसकी जो हमारी कैपिटल सिटी है क्या है, कावारत्ती, क्या है, कावारत्ती। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड आई थिंक ये जो पूरे चैप्टर की डिटेल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये जो मॉडल है ये भी आपने प्रिपेयर करना है। Okay, now we will meet in our next video with a new topic. Till then, bye bye, take care, bye bye.